आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 19 ऑफ पीपीसी, जो कि डील करता है ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। यानी ये जो सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं, यानी फला ये जो पर्सनल केयर प्रोवाइड करने के और खिदमत करने के जो कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं किसी पर्सन ने कि मैं आपको अपनी फला सर्विस प्रोवाइड करूंगा। अगर ये जो कोई पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज जो हैं अगर उनकी कोई वायलेशन करता है, मतलब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं अगर इनको वायलेट किया जाता है, इनको पूरा नहीं किया जाता, इनकी ब्रीच की जाती है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसके नतीजे में किसी पर्सन को क्या सज़ा हो सकती है। इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 490 टू 492, जिसमें से 490 और 492 जो सेक्शन है वो ओमिट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही सेक्शन है जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं। सेक्शन 491 टाइटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड एंड ऑन सप्लाई ऑफ वांट ऑफ हेल्पलेस पर्सन। मतलब अगर किसी पर्सन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर कोई हेल्पलेस पर्सन है, मतलब जो पर्सन जो कि अपनी आपको खुद जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि मैं ऐसे पर्सन को, इस हेल्पलेस पर्सन को विज़िट करूँगा, अटेंड करूँगा, मतलब मैं इसकी देखभाल करूँगा और जो सप्लाई वांट से मतलब जो भी इसकी ज़रूरियात हैं वो इसे मैं मुहैया करूँगा। अगर वो कोई पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी वायलेशन करता है, उसको ब्रीच करता है, तो इस सिचुएशन में उस पर्सन को क्या सज़ा हो सकती है। So Section 491 states that whoever being bound by a lawful contract to attend on or to supply the wants of any person who by reason of youth or unsoundness of mind or of disease or bodily weakness, मतलब ये अगर एक पर्सन जो है वो यंग है, बहुत यानी माइनर छोटा है, अनसाउंड माइंड है, मेंटल है यानी मेडिकली अनफिट है, या फिर कोई बॉडीली वीकनेस है, कोई बीमारी है, इस वजह से वो बंदा क्या है, इज़ हेल्पलेस और इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी और स्पॉटिंग ऑफ हिज ओन वांट्स। मतलब अगर वो बंदा इन रीज़न की वजह से, माइनर होने की वजह से, मेंटली अनफिट होने की वजह से, या फिर कोई बीमारी होने की वजह से, फिज़िकली अनफिट होने की वजह से हेल्पलेस है, वो अपने आप को ख़ुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो अपने आप को बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम नहीं कर सकता, और किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है लॉफुली कि भाई मैं इस तरह के इस नीडी पर्सन को, इस हेल्पलेस पर्सन को जो कि किसी बीमारी होने की वजह से, फिज़िकली और मेंटली अनफिट होने की वजह से या माइनर होने की वजह से खुद अपने लिए खुद नहीं कुछ कर सकता, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपने आप को ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो लिहाजा इस बंदे ने कॉन्टैक्ट किया था कि मैं ऐसे प्रोवाइड करूँगा, मैं इसे विजिट करूँगा और मैं ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड, मतलब वो कहते हैं कि मैं इसकी टेक केयर करूँगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये बंदा वॉलंटरी ओमिट्स टू डू, ये बंदा जानते बूझते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट इसने किया था कि मैं आपको इस पागल बंदे को या इस बीमार बंदे को या इस बच्चे की टेक केयर करूँगा, नहीं करता, तो इस सिचुएशन में ही शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 600 रुपीज़ और विद बोथ। तो इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्या सज़ा हो सकती है? जैसे 3 माह की सज़ा हो सकती है, फ़ाइन में से 600 रुपये हो सकते हैं, या फिर दोनों, या तो इन दोनों में से इम्प्रिजमेंट या फाइन में से एक चीज़ हो जाएगी, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। कोर्ट की सवाबदीद पर है, और सज़ा जो यहाँ पर 3 मंथ है और जुर्माना जो 6 उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है मे एक्सटेंड, यानी कि मिनिमम तौर पे तो इतना ही होगा, अगर कोर्ट चाहे तो वो इससे भी बढ़ा सकती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इतनी सज़ा जो है इस ऑफेंस पर वो तो मस्ट होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल इसकी ये ले लेंगे, मिसाल के तौर पर किसी पर्सन आजकल जिस तरह वर्किंग वूमेन का कॉन्सेप्ट है, एक खातून है, वो जॉब करती है और वो अपने बच्चे की खुद टेक केयर नहीं कर सकती, उसका बच्चा 2-3 साल का है, तो उसने उसके लिए नैनी वगैरह या कोई केयर टेकर जो है गवर्नेंस टाइप रखी हुई है कि आपने जो है मेरे बच्चे की खाना खिलाना है टाइम से, और आपने इसकी जो है वो करनी है, टेक केयर करनी है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर वो खातून जो है जिसने ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसकी वालदा के साथ जो कि जॉब करती है, वो उसके बेबी को टाइम से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही, फीड नहीं करवा रही, मतलब जो खाना वगैरह, फीड की तो उसकी एज ही नहीं है, मतलब वो उसे जो भी सप्लाई करने वाली चीज़ें, मतलब कोई टाइम पे खाना नहीं दे रही समझ लें, या फिर उसकी जो भी बच्चे की ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर रही, जो जिसके लिए उसने उसकी माँ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और लॉफुली वो बाउंड है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अब इस सिचुएशन में इस खिलाफ अपनी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करने के नतीजे में, इसको ब्रीच करने के नतीजे में इस गवर्नेंस को, इस नैनी को जो सेक्शन 491 अट्रैक्ट हो जाएगा और इसकी सज़ा हो जाएगी। इसकी दूसरी एग्जांपल ये ले लें, मिसाल के तौर पर किसी घर के अंदर कोई पागल बंदा है, मेडिकली अनफिट है, वो अपने आप को वो नहीं कर सकता,
खुद से वो अपने कपड़े नहीं चेंज कर सकता, खुद से वो बेचारा नहा धो भी नहीं सकता और ग़िज़ाए हाजत में भी नहीं जा सकता, तो उसके घर वालों ने उसे कोई नर्स वग़ैरह, मेल नर्स वग़ैरह रख के दी हुई है, क्योंकि वो आदमी पागल कोई मेल है और इसलिए उन्होंने मेल नर्स उसे रख कर दी हुई है। अब वो बंदा आता नहीं है काम पे और उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में जो कि उसने लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं उसके घर वालों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं करूँगा ये सर्विस प्रोवाइड करने का, अगर वो वायलेशन करता है तो सेक्शन 491 अट्रैक्ट हो जाएगा, जो उसके अंदर सज़ा है उसको मिलेगी। मतलब वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा अगर उसको जुर्म साबित हो जाता है। तो ये जो था हमारे पास सेक्शन 491 कि अगर आपने कोई ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करने वाले कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कि खिदमत वाले कि मैं ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करूँगा और आप उनकी वायलेशन करते हो, तो इस सिचुएशन में फिर आप पर 491 अट्रैक्ट हो जाता है।